हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 1 की गणित का तीसरा पाठ, जिसका नाम है स्वादिष्ट आम। चलिए पढ़ते हैं इसको। आओ पढ़ें। यहाँ पर देख रहे होंगे आप, कुछ पक्षी दिख रहे हैं जो कि एक गिलहरी को आम खाते हुए देख रहे हैं। ठीक, कुछ पक्षी गिलहरी को आम खाते हुए देख रहे हैं। एक पक्षी, अब जैसे यहाँ आम खाते हुए देख रहे हैं, तो यहाँ पर आगे देखो क्या होता है। आम जब खा रही थी गिलहरी, तो एक आम टूट के नीचे गिरा। कैसे गिरा? धप से। और गिलहरी उसको पकड़ने की कोशिश में वो भी नीचे गिरी साथ में। ठीक, जैसे ही आम नीचे गिरा तो एक पक्षी ने देखा, वो भी आम खाने के लिए नीचे आ गया। तो जब वो नीचे आया तो अब दो पशुपक्षी आम को खा रहे थे। ठीक, कौन? एक गिलहरी और दूसरा कौवा। ठीक, फिर उसके बाद एक पक्षी और आता है, एक और पक्षी आता है। तो जैसे ही एक और पक्षी आता है तो एक गिलहरी, कौवा, चिड़िया, यानी अब तीन पशुपक्षी आम खा रहे हैं। इसके बाद फिर एक और पक्षी आता है। तो तीन पहले थे, एक और आ गया, तो अब कितने हो गए? चार हो गए। ऐसे ही फिर एक और अन्य पक्षी आता है, तो अब हो गए पांच। ठीक, पांच लोग आम खा रहे हैं। इसके बाद एक और पक्षी आता है। तो जब एक और पक्षी आता है तो पांच में पांच थे पहले ही, एक और आ गया, तो अब हो गए छह। ठीक, छह पशुपक्षी आम खा रहे हैं। ऐसे ही एक और अन्य पक्षी आता है। तो पहले छह थे, अब एक और आ गया, तो अब कितने हो गए? सात। ठीक, चलिए आगे। एक और अन्य पक्षी आता है। तो जैसे ही एक और अन्य पक्षी आ गया, तो पहले सात थे यहाँ पे, अब हो गए आठ। ठीक, आगे फिर एक और अन्य पक्षी आता है। तो जैसे एक और अन्य पक्षी आ गया, तो अब हो गए कितने पशुपक्षी? कुल नौ पशुपक्षी हो गए। तो अब कितने लोग आम खा रहे हैं? कुल नौ लोग। ठीक, एक एक हर बार आता गया। चलिए आगे देखें। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि चित्र में दिखाए गए पक्षियों को पहचानें। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि चित्र में कौन कौन है। जैसे गौरैया दिख रही है, कौवा दिख रहा है, कबूतर दिख रहा है, तोता दिख रहा है ना, गिलहरी दिख रही है, और छोटी छोटी कुछ बया दिख रही है, और छोटी छोटी कुछ चिड़िया दिख रही हैं। ठीक, चलिए आगे। शुरुआत में कितने पशु पक्षी आम खा रहे थे? शुरुआत में तो सबसे पहले एक आम खा रहा था। कौन? गिलहरी। केवल एक पशु आम खा रहा था, वो भी गिलहरी। फिर एक पक्षी आता है तो दो हो जाते हैं, फिर एक पक्षी आता है तो तीन हो जाते हैं, फिर एक और पक्षी आता है तो चार हो जाते हैं, फिर एक और पक्षी आता है तो पांच हो जाते हैं, फिर और एक आ जाता है तो छह हो जाते हैं। इसी तरह से हर बार एक आता जाता है, और कुल मिला के कुल कितने पक्षी आते हैं? आठ पक्षी आते हैं, और एक पशु मिला के कुल नौ लोग हो जाते हैं। ठीक, चलिए आगे। आगे प्रश्न है, तो यहाँ पे शुरुआत में कितने पशु पक्षी आम खा रहे थे? तो शुरुआत में एक, सिर्फ गिलहरी आम खा रही थी। ठीक, हर बार कितने और पशु पक्षी आते हैं? तो हर बार कितने आते हैं? हर बार एक पक्षी आता है। पशु तो पहले ही आया था, गिलहरी, है ना। उसके बाद सिर्फ पक्षी आते हैं। अच्छा, एक से एक अधिक, दो से एक अधिक इत्यादि कितने होते हैं? ऐसा न तय करें। जैसे एक था, ठीक, तो एक से एक अधिक कर दिया तो कितना हो गया? दो। फिर दो से एक अधिक कर दिया तो कितना हो गया? तीन। फिर तीन से एक अधिक कर दिया, कितना हो गया? चार। फिर चार से एक अधिक कर दिया, कितना हो गया? पांच। फिर पांच से एक अधिक कर दिया, कितना हो गया? छह। फिर छह से एक अधिक कर दिया, कितना हो गया? सात। फिर सात से एक अधिक कर दिया, आठ। और फिर आठ से एक अधिक कर दिया, कितने हो जाएंगे? नौ। ठीक, चलिए आगे। अंत में कितने और पशु पक्षियों ने आम खाया? तो अंत में कितने पशु पक्षियों ने आम खाया था? एक पशु ने आम खाया था, और प्लस आठ पक्षी, यानी कुल नौ लोगों ने आम खाया था।
एक तो गिलहरी थी और 8 पक्षी थे। ठीक, एक गिलहरी और 8 पक्षी, टोटल मिला के कुल 9 लोगों ने आम खाया था। चलिए, अब आगे देखते हैं। यहाँ पर है पक्षियों की संख्या का उंगलियों की संख्या से मिलान करना है। चलिए, हम तो एक तरफ पक्षियों की संख्या देखते हैं और दूसरी तरफ उंगलियों की संख्या देखते हैं और उनको फिर हम लोग मिलाते हैं। चलिए देखते हैं। यहाँ पर पक्षी हैं कुल 4। कितने पक्षी हैं? 4। अब इधर देखो 4 उंगलियां कौन खोल रखा है, तो ये है 4। तो हम इसको यहाँ मिला दें। ठीक, आगे देखो यहाँ पे कितने पक्षी हैं? 1 2 3 4 5। 5 पक्षी हैं। इधर 5 उंगलियां किसने कर रखी है? तो ये आपके 1 2 3 4 5, यानी ये यहाँ पे पहले से मिला दिया गया है। ठीक, चलिए आगे। इधर कितने? 1 2 3 4 5 6 7। 7, तो 7 उंगलियां देखो किसके पास हैं? 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 है, तो इसको इससे मिला देंगे। ठीक, ऐसे ही अब यहाँ पे देखो कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 कहाँ है? ये 5। अच्छा, यहाँ पे और है, हाँ एक ये बैठा छुपा हुआ, 9। तो ये टोटल 9, ये इससे मिल जाएगा। ठीक, तो इस तरह से ये आपका उंगलियों की संख्या और पक्षियों की संख्या से मिलान करा दिया गया। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पर है उंगलियों की संख्या का बिंदुओं की संख्या से मिलान करना है। ठीक, कितनी उंगलियां हैं? उन उंगलियों की संख्या का बिंदुओं से मिलान करिए। तो यहाँ पे पहले हम बिंदु गिन लेते हैं। गिनो, 1 2 3 4 5 6। इसके पास कितने बिंदु हैं? 6। ठीक, यहाँ पे गिनो, यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे कितने बिंदु हैं? 4। यहाँ पे 1 2 3 4 5, यहाँ पे कितने बिंदु हैं? 5। यहाँ पे 1 2 3, 3 बिंदु है। अब जरा इधर देखो, तो यहाँ पर हम उंगलियां गिने, तो यहाँ पे कितनी उंगलियां हैं? 1 2 3 4 5। 5 5 बिंदु कहाँ थे? ये, तो हमने इसको मिला दिया। ठीक, आगे देखो, 3 उंगलियां यहाँ पे है, 1 2 3। अब 3 कहाँ है? ये 3 बिंदु है, तो यहाँ पे हमने इसको मिला दिया। ठीक, आगे इसके पास देखो कितनी उंगलियां? 4। 1 2 3 4। 4 बिंदु कहाँ है? ये है 4 बिंदु, तो हमने इसको ऐसे मिला दिया। ठीक, समझ में आ रहा ना? आगे देखो, अब इसमें कितने उंगलियां हैं? 1 2 3 4 5 6। 6, तो 6 उंगलियां और ये हमारे 6 बिंदु। ठीक, तो इस तरह से आपकी उंगलियों की संख्या का हमने बिंदुओं की संख्या से मिलान करा दिया। इसी तरह से आप भी पहले गिनेंगे और गिनने के बाद एक तरफ उंगलियां गिनो, दूसरी तरफ बिंदु, जो मिल जाए, यानी उंगलियों की संख्या जहां बिंदुओं की संख्या से बराबर आ जाए वहीं पे आपको मिला देना है। ठीक, चलिए, अब यहाँ पे एक खेल है। क्या है खेल में? तो खेल है, आओ खेलें। अपने मित्र को कोई भी 3 उंगली दिखाइए। कोई भी 3 उंगली दिखा दीजिए ऐसे। ठीक, अब 3 उंगली हमने दिखा दी। आपके मित्र को भी अपने कोई 3 उंगलियां किसी अलग तरीके से दिखानी है। जैसे, अब जैसे इसमें 2 लोग खेल खेलेंगे। पहले बच्चे ने यदि 3 उंगलियां उठाई तो दूसरे बच्चे को भी 3 उंगलियां उठानी है, लेकिन शर्त यह है कि जैसे तुमने एक हाथ की 3 उंगलियां उठाई तो वो दो एक हाथ की 3 उंगलियां नहीं उठाएगा, कि वो भी ऐसे 3 उठा दे। ठीक, तो वो कैसे उठाएगा 3 उंगलियां? तो वो 3 उंगलियां उठाएगा, जैसे एक की एक उठा दिया, दूसरे की 2, तो 2 और 1 मिलके 3। ठीक, एक की एक उठा दिया, इसकी 2 उठा दी, तो 2 और 1 मिलके कितनी हो गई? 3। तो इस तरह से आपको खेल खेलना, बदल बदल के आप उंगलियां उठाइए, दूसरे से ऐसे ही निकलवाइए। ठीक है, चलिए, ये आप अपने अध्यापक की सहायता से खेलेंगे। चलिए यहाँ देखते हैं, आओ बाहर खेलें। अब ये बाहर खेलने के लिए खेल आ गया है, देखो, तो बाहर मैदान में खेलने के लिए ये खेल है और ये आप अपने अध्यापक की सहायता से खेलेंगे। और इसमें कैसे खेलना है? बच्चे एक दूसरे का हाथ पकड़कर गाना गाते हुए एक गोल घेरे में घूमेंगे। गोल घेरा बना के ऐसे उसमें घूमेंगे और बीच में एक बच्चा ताली बजाएगा।
ठीक, और कहेगा 4। जैसे ही बच्चे ने ताली बजा के कहा कि 4, तो क्या करेंगे, बाकी के लोग 4-4 के समूह बना के इकट्ठे हो जाएंगे। ठीक, जैसे ये देखो 4-4 के समूह बना के इकट्ठे हुए, यानी सारे बच्चे पहले देखो यहाँ पे गोला घेर रहे थे। जैसे इसने ताली बजा के बोला 4, तो यहाँ पे देखो ये 4 लोग अलग हो गए, ये 4 लोग अलग हो गए, ये 4 लोग अलग हो गए। अब देखो ये बच गए, दो बच गए ना, इनके गोले में 4 लोग नहीं हुए, तो ये 4 लोग नहीं हुए, तो अब ये क्या करेंगे, इनको ये काम है कि तुम देखो सब गोले में यानी सब समूह में 4-4 हैं, जिस समूह में 4 हैं तो वो आगे खेल को खेलेगा, और जिसके समूह में 4 नहीं होंगे यानी 4 से कम है या ज्यादा, तो वो पूरा समूह बाहर आउट कर दिया जाएगा, यानी बाहर कर दिया जाएगा। ठीक, तो इसी तरह से ये आपको खेल खेलना है। ठीक, इसी तरह से घूमते हुए आप खेलेंगे। चलिए अगला, अगला है टॉपिक मेरा कला दिवस। एकता दिवस 31 अक्टूबर। एकता दिवस कब मनाया जाता है, 31 अक्टूबर को। पर बच्चों के लिए कला प्रतियोगिता आयोजित की गई। रेखा खींचकर प्रत्येक बच्चे को सामान उपलब्ध कराइए, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। यानी लाइन खींच के यहाँ पर बच्चों को सामान उपलब्ध कराना था। जैसे यहाँ पे कितने बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं। ठीक, 3 बच्चे हैं तो कम से कम इनको 3 चार्ट पेपर चाहिए, 3 कार्डबोर्ड चाहिए जिसपे ये रख के ड्राइंग बनाएंगे तफ्ती। ठीक, 3 ऐसे ही पेंसिल कम से कम चाहिए, कलर्स बराबर होने चाहिए, तो वो इनको देना है। अब देखिए यहाँ पर ये पता करना कि किसको सामान कितना मिला। ठीक, चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे देखो, आइए यह पता करने में बच्चों की सहायता करें कि उनके पास पर्याप्त सामान है या नहीं है। ठीक, चलिए देखते हैं। बच्चों की संख्या से कम है या अधिक, यानी जैसे मान लीजिए पेंसिल, तो पेंसिल यहाँ पर जितनी दी गई वो बच्चों की संख्या से कम है या से अधिक है, या बच्चों की संख्या के बराबर है। चलिए देखते हैं। जैसे सबसे पहले कार्डबोर्ड यानी दफ्ती है, तो दफ्ती देखो कितनी दी गई है, 3 बच्चे थे, 3 दफ्ती दी गई है। इसका मतलब यह है कि जितने बच्चे थे उतनी ही दफ्ती दी गई, यानी यहाँ पर बच्चों की संख्या के बराबर है, तो बराबर है तो यहाँ पे टिक लगा देंगे। ठीक, ये अब ड्राइंग शीट, तो ड्राइंग शीट देखो कितनी है, यहाँ पर बच्चे हैं 3, ड्राइंग शीट गिनो, 1 2 3 4, और एक ये बाहर रखी हुई, 5 ड्राइंग शीट है। बच्चे से ज्यादा है कि कम है, बच्चे तो 3 थे, ड्राइंग शीट है 5, इसका मतलब बच्चों की संख्या से अधिक है, तो ये इस वाले में टिक हो जाएगा। ठीक, आगे कलर पेंसिल, देखो कलर कितने हैं, गिनो, 1 2 3 4 5, 5 कलर्स है। ठीक, ये बच्चों की संख्या से ये भी अधिक है। चलिए आगे, पेंसिल, पेंसिल कितनी है, 1 2 3, और एक ये यहाँ पड़ी 4, ये भी बच्चों की संख्या से अधिक है। इसके बाद क्या है, रबड़, रबड़ कितनी है, रबड़ 1 है केवल। ठीक, और ये रबड़ 1 है, इसका मतलब ये क्या, बच्चों की संख्या से कम है, तो ये यहाँ पे टिक लगा। ठीक, आ गया समझ में। आपको बच्चों की संख्या और जो वस्तु बताई जा रही है उनकी संख्या को बराबर गिनना है। यदि बराबर है तो बराबर वाले में टिक लगा देना है, ये बराबर वाला है। अधिक है तो इस वाले में, यानी बच्चों की संख्या से अधिक है तो इसमें लगाना है, बच्चों की संख्या से कम है तो इसमें टिक लगाना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पर है आपका कि किसकी संख्या अधिक है, गिनकर चिन्ह लगाइए। सेब की संख्या अधिक है या केलों की संख्या अधिक है, तो यहाँ पर केले ज्यादा है, तो ये केले ज्यादा है तो इसलिए केलों पर ऐसे चिन्ह लगा देंगे। ठीक, इधर देखो किसकी संख्या कम है, गिनकर चिन्ह लगाइए। अब ये इधर इतनी रोटियां रखी हैं और इधर ये रोटियां रखी हैं, तो कौन सी रोटियां ज्यादा है और कौन सी कम, ये ज्यादा है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया कि किसकी संख्या कम है, तो ये वाली कम है, तो यहाँ पर अब की बार कम वाले में निशान लगाना है। ठीक, अब की बार निशान कहाँ लगाना था, कम वाले में। चलिए आगे, यहाँ पे देखो, उचित खाने में सही का चिन्ह लगाकर बताइए कि किसकी संख्या कम है, बच्चों की संख्या कम है या गेंद की संख्या कम है। तो गेंद यहाँ पर देखो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, और लड़के कितने हैं,
कुल 4, तो लड़के कम है, तो यहाँ पे लड़कों की तरफ टिक लगा देना है। ठीक, चलिए आगे। आओ खेले उंगलियों का खेल। अब उंगलियों का खेल खेलना है। देखो, इस खेल को अपने मित्र के साथ खेलिए। अब आपको कुछ उंगलियां दिखानी हैं, जैसे 4 उंगलियां दिखाइए, फिर आपके मित्र को 4 से कम उंगलियां दिखानी होंगी। ठीक, जैसे अब इसमें खेल में क्या खेलना, कैसे खेलना है, जैसे आपने अपने मित्र को दिखाई 4 उंगलियां, तो उसको क्या करना है, वो 4 से कम दिखाएगा। ठीक, और उसने जितनी दिखाई हैं आप उसकी संख्या को बताओगे कि उसने 3 दिखाई हैं। ठीक, फिर जैसे 5 दिखाया तो वो अपना 3 दिखाया, 2 दिखाया, यानी 5 से कम दिखाना है उसको। चलिए अच्छा आगे। बच्चों से चर्चा करें कि वे इससे अधिक संख्या में उंगलियां दिखा सकते हैं। जैसे आपने 5 कहा, तो क्या 5 से ज्यादा उंगलियां दिखा सकते हो? तो हाँ, 5 से ज्यादा दिखा सकते हैं। कैसे? 5 और 1 ये मिला के 6, 5 ये और 1 ये 6 दिखा सकते हैं। और 5 ये 7 हो गई। इसी तरह से 8, 9, है ना, और ये टोटल 10 उंगलियां, तो ये 5 से ज्यादा, तो हम ज्यादा भी दिखा सकते हैं। चलिए आगे। आओ संख्याएं लिखें, 1, 2, 3। अब यहाँ पे आपको संख्याएं लिखना है। ठीक, चलिए देखो, ऊपर दिए गए चित्र में उन वस्तुओं के पास त्रिभुज बनाइए जो संख्या में 1 है, यानी जो संख्या में 1 है उनके पास आपको त्रिभुज बनाना है। तो जैसे यहाँ पर अब ध्यान से देखो, सूरज 1 है, सूरज 1 है, तो सूरज 1 है तो आप क्या करेंगे, इसके पास त्रिभुज ऐसे बना देंगे। चिड़िया 1 है, तो ये देखो त्रिभुज यहाँ पे ऐसे बन जाएगा। ठीक, और क्या 1 है, कमल देखो, कमल 2 है, 3 है कमल, है ना, नाव भी 3 है, आदमी भी 4 है ना, तो और कुछ 1 दिख रहा? पौधा ये 1 है इधर और 1 वो उधर है। ठीक, चलिए आगे। तो अब 1 लिखना कैसे है, तो ये 1 है। ठीक, ये क्या है, 1, 1 आपको ऐसे लिखना है, ये ऐसे करके ऐसे, ये आपको ऐसे बनाना है 1। ठीक, ये ऐसे, ये आपका क्या हो गया, 1। आगे अच्छा, ऊपर दिए गए चित्र में उन वस्तुओं के पास सर्कल यानी गोला बनाइए जो संख्या में 2 है। तो अब संख्या में 2 क्या है, देखो ये 2 आदमी है, तो इनके पास गोला ये ऐसे बन गया। और क्या है, नाव देखो 2 है। ठीक, और क्या है, ये देखो जो आपकी सीप बैठी ये भी 2 है ना, ये 2 है ना, ये देखो 2 है। और ये पतवार भी 2 है। ठीक, पतवार, पतवार मतलब जिससे पानी खींचा जाता है। ठीक, अब 2 बनाना कैसे है, तो 2 देखो, ये पहले तो आप ऐसे गोला करेंगे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, 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 ये इस तरह से। ठीक, 2 ये आपको अपनी बुक में इस तरह से बनाना है ऐसे। ठीक, चले आगे चले, चलिए। अब इसमें आपको देखना है 3 चीज क्या है, तो 3, 3 जैसे 3 देखो मछलियां 3 है, 1, 2, 3, तो 3 के पास कैसा चित्र बनाना है, चौकोर, तो ये 3 मछलियां हैं। ठीक, ये ऐसे। और 3 क्या है, कमल देखो 3 है, ये 3 कमल है ना, और ठीक, 3 कमल है। अब 3 लिखा कैसे जाएगा, तो ये आप ऐसे बनाएंगे, ये इस तरह से। ठीक, ये इस तरह से आपको 3 लिखना है। ठीक, तो ये अब आपका हो गया यहाँ से। चलिए आगे देखते हैं। अब ऐसे ही ऊपर दिए गए चित्र, यहाँ पे चित्र देखना है, और चित्र के जहां पे 4 है, ठीक, उन वस्तुओं के पास त्रिभुज बनाइए जो संख्या में 4 है और नीचे 4 लिखिए। तो यहाँ पे 4 वस्तुएं गिननी है, जैसे कौन सी 4 है, तो जैसे ये देखो कठपुतली जो है ये कितनी है, 4,
तो यहाँ पे आप त्रिभुज बना देंगे ऐसे। ठीक, अब यहाँ पे और देखो 4 क्या है, जैसे हाथी देखो कितने हैं, 4 है ना, हाथी 4 है, और क्या दिख रहा है, 4, ऐसे देखिए आप बनाएंगे। ठीक, तो यहाँ पे देखो बनाना 4 कैसे, ऐसे, ये ऐसे। ठीक, ये ऐसे 4। ठीक, इस तरह से आप 4 बनाएंगे। चलिए आगे देखें। अब कह रहा 5, तो 5 देखो क्या है, घोड़े आपके हैं 5, और यहाँ पे क्या बनाना है, गोला ऐसे, और ये लड़के कितने हैं, 5, गुब्बारे कितने हैं, 5, तो ये आप 5 बना देंगे इसे। ठीक, ठीक, इस तरह से आप 5 बनाएंगे। चलिए आगे। अब यहाँ पे 6 है, तो देखो 6 क्या है इसमें, तो आप जैसे देखेंगे और इसी तरह से बनाइए। जैसे देखो ये लाल रंग के फूल कितने हैं, 6, और 6 क्या है, तो 1 2 3 4 5 6, देखो यहाँ पे लोग कितने हैं, 6। ठीक, तो इस तरह से यहाँ पे क्या बनाना है, ऐसे आयत बनाना है ऐसे, ये देखो जैसे ये फूल है, तो ये आयत ऐसे बनाना है, और यहाँ पे लिखना है आपको, यहाँ पे 6 ऐसे इनमें। ठीक, तो आप लिख लेंगे। अब ऐसे चित्र में देखो 7 बनाने, जैसे तारे कितने हैं, 7, तो ये 7 तारे हैं, तो त्रिभुज ऐसे बनाने हैं तारों के लिए, और यहाँ पे 7 ऐसे लिखने हैं, ये ऐसे। ठीक, ऊपर दिए गए चित्र में जो 8 हो, 8 पे बनाना है आपको, तो 8 क्या है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, घर आपके 8 है, इसके लिए क्या बनेगा, सर्कल बनेगा ये। ठीक, और ये 8 कैसे बनाना है, तो ये आपको बनाना है इससे, ये ऐसे। ठीक। चलिए इसी तरह से 9 के लिए देखिए क्या है, और 9 बनाइए। ठीक, चलिए अब यहाँ पे मिलान करना है। इधर एक तरफ चित्र बने हुए हैं, कमल है, हाथी है, और इसके बाद में घर है, तो इनको मिलाना है। जैसे घर देखो 3 है, तो आप 3 इधर मिला देंगे। फूल देखो कितने हैं, तो फूल है 7, तो ये इधर मिल जाएगा। हाथी है 5, तो ये इधर मिल जाएगा, है ना। चलिए आगे। अब यहाँ पे क्या है, 8 तारों में रंग भरिए, तो ये आपको रंग भरने हैं। अब आप अपने हिसाब से जो रंग इसमें चाहे वो रंग इनमें भरिए। कितने तारों में भरने हैं, 8, तो 8 तारे गिन लेंगे और फिर उनमें रंग भर देंगे। कोई भी, जैसे येलो कलर, तारे येलो कलर के होते हैं, येलो कलर भर दीजिए। आगे 5 फूलों में रंग भरना है, तो 5 कोई फूल ले लीजिए, उसमें रंग भरिए। इसमें 6 गेंदों में रंग भरना है, तो 6 गेंदों में रंग भरना है। ठीक, अच्छा आगे। अब देखो यहाँ पे कह रहा है संख्याओं को क्रम से लगाइए, क्रम से मिलाना है। जैसे सबसे पहले क्रम से क्या आएगा, पहले 1, 1 के बाद देखो तितली 2 पे गई, 2 के बाद 3 पे जाएगी, 3 के बाद 4 पे जाएगी, 4 के बाद फिर 5 पे जाएगी, 5 के बाद फिर 6 पे जाएगी, 6 के बाद फिर 6 के बाद ये फिर 7, ये इधर 7 पे जाएगी, फिर 8 पे, फिर 9 पे, ऐसे। ठीक, चलिए आगे। अब यहाँ पर मिलाते हुए रास्ता बनाइए। ध्यान रखें कि रेखाएं एक दूसरे को काटे नहीं, तो रेखाएं काटनी भी नहीं थी, है ना, ये भी देखो, चलो काटती है कि नहीं काटती, ये इधर, फिर ये इधर गई, फिर इधर, फिर इधर 6,
फिर नहीं, ये गड़बड़ हो गया। ये 4 के बाद 5, फिर 6, फिर ये इधर ये 7, फिर 8, फिर ये 9। कहीं भी एक दूसरे को नहीं काटा। चलिए, ठीक। रेखाएं एक दूसरे को काटने नहीं चाहिए, ठीक है, ऐसे में डालना था। ठीक है, चलो आगे। अब यहाँ पर देखो बोला गया है बा 1, 2, ये 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इधर 5, 6, 7, 8, 9। 1, 2, 3, 4, 5, ये ऐसे चला है। अब यहाँ पे देखो, पढ़ते हैं जरा क्या है। अच्छा, यहाँ पे इन संख्याओं को मिलाना था ना, क्रम को मिलाते हुए एक रास्ता बनाना था यहाँ पे। चलो मिलाते हैं। 1, ये 2 आया, 3, 4, 5, फिर 6, 7, 8 और ये 9। तो ये रास्ता आपका। इधर देखो, 1, 2 और ये 3, फिर ये 4, फिर ये 5, फिर 6, 7, 8, ये 9। ठीक, चलिए आगे। अब यहाँ नटखट बंदर ने संख्या कार्ड नीचे गिरा दिए। संख्या कार्ड बंदर ने नीचे गिरा दिए थे, ठीक। अब इन संख्या कार्डों को छोटी से बड़ी संख्या के क्रम में लिखिए। यानी ये कार्ड ले रखे, ये नीचे इसने गिरा दिए थे, इनको अब क्रम से लिखना है। तो क्रम से, जैसे देखो यहाँ पे कौन कौन से कार्ड है, 2 है, 8 है, 3 है, 5 है, 6 है। तो सबसे पहले क्या आता है, इनमें से एक आता है, तो एक है नहीं, तो एक के बाद अब क्या है, 2। तो यहाँ पे पहले कौन आएगा, 2। फिर 2 के बाद देखो 3 है, हाँ 3 है, तो इसके बाद 2 के बाद क्या लिखते हैं, 3। फिर 4 इसमें है नहीं, 5 है तो 5 लिख दिया। फिर इसमें 6 है तो 6 लिख दिया। 7 है नहीं, 8 आया तो 8 हमने लिख दिया, ठीक। तो ये हमने क्रम से कार्डों को लगा दिया, बंदर ने जो गिरा दिए थे हमने उनको मिला दिया, ठीक। चलिए आगे। यहाँ देखो, एक बिल्ली फर्श के ऊपर से घूमती हुई चली गई। अब यहाँ बिल्ली घूमती हुई चली गई और छिपी संख्याओं को लिखिए। जब बिल्ली घूमते हुए गई है ना, तो वो अंक मिट गए हैं। ये देखो, बिल्ली के पंजे रखे हैं, अंक के ऊपर रख दिए, तो वही कहा कौन सा अंक होगा। तो देखो यहाँ 5 है, 6 है, तो 5 के पहले क्या आया होगा, 4। 5 के पहले क्या आया होगा, 4। 4, 5, 6, यहाँ क्या आएगा, 7, ठीक। फिर 8 आ गया। अब यहाँ देखो, 2 है, 2 के पहले क्या आता है, 1, 2 और ये 3। अच्छा, यहाँ 5, फिर देखो यहाँ 9 है, तो 9 के पहले 8, यहाँ 7, ये 6 है ना। इधर देखो 3, फिर ये आपका 4, 5, 6 और ये 7, ठीक। चलिए, यहाँ पे कह रहा है सबसे बड़ी संख्या में लाल रंग भरिए। तो ये 3 है, ये 9 है, ये 8 है, ये 4 है, तो यहाँ पे सबसे बड़ा कौन है, 9 बड़ा है। तो क्या करना है, 9 में कैसा रंग भरना है, लाल रंग भरना है। तो आपको यहाँ पे लाल रंग लेके लाल रंग ऐसे ऐसे भर देना है ना। ये आप इसमें लाल रंग आप भरेंगे। ये आप यहाँ पे देख लेना, ये आंखें आंखें जैसे बनी हमने मिटा दिया है, तो ये आंखें वगैरह ना भरने पाए, बढ़िया अच्छे से कलर करना है इसको, ठीक। तो ये लाल रंग से सबसे बड़ी संख्या में। चलिए, यहाँ अब इसमें कह रहा है इसमें कितने पीले डिब्बे हैं। यहाँ पीले डिब्बे बताने कितने हैं, तो गिनो और यहाँ पे लिखना है। जैसे पीले डिब्बे गिनो कितने हैं, सबसे ऊपर से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। कितने पीले डिब्बे हैं, 7। तो यहाँ पे कितने लिख देंगे, 7, ठीक। चलिए आगे। अब यहाँ पर मिलकर बताइए कि चित्र में कितने जामुन हैं। कितने जामुन हैं, गिनो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। कितने जामुन हैं, 8, ठीक। कितने जामुन हैं, 8। चलिए आगे।
अगला जो प्रश्न है उसमें यह बोला गया है कि गिनकर बताइए कि चित्र में कितनी भेड़ें हैं, संख्या लिखो। अब बताओ भेड़ कितनी है, गिनो। तो यहाँ से देखो एक ये इधर है ना, एक ये देखो, एक और एक ये देखो, इसका मुंह दिख रहा है, ये हो गई दो, और एक ये इधर आ गया है तीन, इसके बाद ये देखो चार, एक ये वाली है पांच, एक यहाँ पे ये छह, और यहाँ पे देखो ये सात, और ये आठ। कितनी भेड़ें हैं? आठ। ठीक, चलिए आगे। हिंदी किन्हीं चार फलों के चित्र बनाइए। अब यहाँ पे आपको कोई चार फल बनाने हैं, तो कोई भी चार फल बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने आम को बना दिया, ठीक, ऐसे ही आप कोई भी चार फल बनाएंगे। ठीक, कोई भी आप, जो आपको अच्छा लगे बनाने में। ठीक, अब यहाँ पे देखो, कह रहा है कौन से दो समूहों में कुल 8 फल हैं, किसमें मिला के कुल 8 हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 ये हैं, 5 में 3 ये इधर है। यदि ये 3, ठीक, और ये 5 दोनों को जोड़ दे तो 5 और 3 कितने हो जाएंगे? 8 फल हो जाएंगे। तो इन दोनों को मिला के 8 फल है। ठीक, चलिए अब यहाँ पे है, कह रहा दो, कौन से दो समूहों में कुल 7 छतरियां हैं। इधर कितनी छतरी हैं? इधर है 4, इधर है 3, तो 4 और 3 मिला दो कितना हो जाएगा? 7। ठीक, कितने हो जाएंगे? 7 छतरियां। चलिए आगे। गिनिए और कम संख्या वाली वस्तु पर घेरा लगाइए। अब यहाँ कप है और चम्मच है, तो बताइए कप ज्यादा है कि चम्मच? तो जो कम हो उन पे घेरा लगाना है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7, चम्मच कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, तो ये चम्मच ज्यादा जो है कम है, तो चम्मच पे घेरा लगा दिया। ठीक, चलिए आगे। अब आगे है, बच्चों को अपने संख्या कार्ड बनाने को कहें। संख्या कार्ड बनाने के लिए विभिन्न रंगीन कागजों का उपयोग कर सकते हैं। यानी ये अब आपको काम करना है संख्या कार्ड, यानी 1 से 9 तक के आपको अंक, कागज पे अंक लिखने, यानी गिनती लिखनी है। ठीक, तो आज बस